अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से नवाज शरीफ को सियासी एजेंडे के तहत अहल किया गया, इस पर अब नून लीग से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। शाहिद खाकाना वासी जो हमेशा नून लीग में गैरतमंद नजर आए और हमेशा हक और सच की बात करते नजर आए, आज उन्होंने नवाज शरीफ की ताहिया नाअहली खत्म करने पर पूरा पोल खोल के रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, मियां साहब की नाअहली सियासी थी? सियासी थी, बिल्कुल सियासी थी। अहलियत भी सियासी है? अहलियत हमेशा सियासी होती है। तारीख ये फैसला करेगी कि क्यों जिस तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत बनने जा रही है, ये क्यों कर और कैसे बनाएगी? अगर गलत हुई तो उसका होगा। आप भी इलेक्शन नहीं लड़े ना, अपने इर्द गिर्द माहौल देखकर। मैं सबक मैंने जो देखा है, जो आज मुल्क की आप मोर्रख का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इलेक्शन से बैठे हुए हैं बाहर? आप लिखे ना इलेक्शन लड़े मैं तो मोर्रख का इंतजार कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं इस माहौल में मैं कंटेस्ट ही नहीं करने को तैयार। मैं जो मुल्क की सियासत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुर्सी चाहिए सबको, मेरी ये सोच। और आपकी जमात को भी सिर्फ अभी हुकूमत चाहिए, ये नहीं पता कि आगे हर जमात को हुकूमत चाहिए होती है, लेकिन आज इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की गुंजाइश नहीं है। आज कुर्सी की तलाश की गुंजाइश नहीं है। आज हम सब सर, ये आप जैसा बंदा समझ गया है, तो ये मियां साहब क्यों नहीं समझ रहे बात? हमसे से कोई नहीं समझा, बदकिस्मती की। कोई परेशानी नजर आती है आपको? बड़ी परेशानी मुझे परेशानी है। मुझे परेशानी। मियां साहब को क्यों परेशानी नहीं है? उनकी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकता। क्या सोच है उनकी? सोच अपनी है भाई, हर एक की अपनी सोच होती है। मैं तो अपनी सोच का इजहार कर दिया है, अब वो मैनिफेस्टो आ रहा है, अपनी सोच का इजहार कर देंगे। 2022 और 2024 की आज की मुस्लिम लीग नून में बहुत फर्क है। सरदार मेहताब अब्बासी भी अलहदा हो गए कहकर कि ये तो वो जमात ही नहीं है। हमारा कोई जाती शिकवा नहीं है। मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया, मेरी सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि जो सियासत आज मेरी जमात कर रही है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। बस वो क्या सियासत है? वो ये सियासत है कि हम इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत आज कर रहे हैं। ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। तो आज मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज आपको कुर्सी कुछ नहीं देगी। ये बहुत भारी कुर्सी है, बड़ी मुश्किलात है मुल्क की, और अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया फिर तो आपको और मसाइल का सामना होगा, जो कि होने जा रहा है। आपको लग रहा है? बहरहाल ये वक्त बताएगा। जो हाल में कुछ जो गलतियां हो रही हैं ऑन ग्राउंड, वो सुपीरियर जुडिशरी उनका तयन करने में और उनको परखने में अहलियत दिखा रही है। करे, मैं तो चाहता हूँ सर वो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस के अंदर भी तरीके करें। देखिए, अगर आज नहीं करेंगे तो कल ठीक करना पड़ेगा। हमने तो माजी से सबक नहीं सीखा ना। सो मोटो इख्तियारात हमारे जुडिशरी के पास हैं, उन्होंने एक्सरसाइज भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ मुल्क के मामलात थे शायद वो उसमें नाकाम रहे हैं। आपने जब इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, अलहदगी इख्तियार की आज की मुस्लिम लीग नून की सियासत से, आपसे राब्ता किया किसी ने तब से अब तक? नहीं, मुझसे कोई राब्ते की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत पहले ये बात कर दी थी, राब्ते की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने मनाने की, कायल करने की नहीं? मनाने मेरी खफकी कोई नहीं है, मनाएंगे क्या मुझे? मेरी तो एक सोच से इख्तलाफ है। कन्विंस करने की नहीं, कन्विंस करने की गुंजाइश नहीं है। मैं माजरत। आपकी आखिरी मुलाकात मियां साहब से लंदन में हुई थी। और क्या तारीख थी, महीना? मैंने सितंबर का महीना था। उसमें आपने उनको ये बता दिया था? जी, मैंने उससे पहले भी बता दिया था, उस दिन भी बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने क्या कहा था? बस वो बातचीत हुई थी हमारे दरमियान, रहने दें, लेकिन एक बहुत पुराना ताल्लुक है। लेकिन मेरी कोई जाती यहाँ मसला नहीं है ना। मैं चाहता हूँ जमात से मुझे कोई कुर्सी ना मिली हो, कोई टिकट ना मिला हो, कोई ओहदा ना मिला हो, वो बात नहीं है। एक सियासत है, मियां साहब की अपनी सोच है, मेरी सोच उसे आप गलत समझें, जो भी है तो मैं उस पर कायम हूँ। टर्म कंप्लीट होती देख रहे हैं आप? टर्म शुरू होगी तो कंप्लीट होगी ना। मैं टर्म कंप्लीट करने को अचीवमेंट नहीं समझता। काम पे अचीवमेंट एक साल की हुकूमत भी जो काम करे वो 5 साल की नाकाम हुकूमत पे हावी है। अच्छा, और टर्म शुरू होने के हवाले से आपको पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई शक व शुबात हैं अभी भी? देखिए, मेरा तो काम है ना यकीन करना, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे। नहीं सर, इतने आप भले होते तो आप अपनी जमात की बातों पे भी यकीन कर लेते, तो आप यकीन तो नहीं करते आराम से। अभी जो आप बातें सुन रहे हैं, जो आपको समझ आ रही है, आपको इलेक्शन होते दिख रहे हैं? देखिए, पहले मेरा ख्याल था कि जरूर होंगे। हर आदमी सवाल कर रहा है, आज 1 महीना रहता है, हर आदमी सवाल कर रहा है। लेकिन जब से ये सेनेट का रेजोल्यूशन पास हुआ है और आज उसकी दुरुस्तगी नहीं हुई, तो मुझे कुछ शक शुबा हो गया कि दाल में कुछ काला है। जी, आज उसकी दुरुस्तगी करते ना। अगर उस दिन 15 लोगों ने जुल्म कर दिया, और इतना बड़ा जुल्म किया कि पार्लियामान के एक हिस्से ने दूसरे पार्लियामान के हिस्से को बनने से रोकना चाहता है, वो कहते हैं जी इलेक्शन ना कराएं, नहीं होने चाहिए। भाई, आपको किसने इख्तियार दिया है? तो आज सियासी जमातों का काम था कि आज इजलास बुलाते, उनकी मेंबरशिप वहां पर होती और इस बात का इजहार करते, एक रेजोल्यूशन पास करके कि हम इस सोच के खिलाफ हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं हैरान हूं कि तमाम सियासी जमातें बैठी हैं और किसी ने भी
कोई गिला शिकवा नहीं किया। बल्कि JUIFA और IPP ने तो खैर मकदम किया है, ओन किया है इसे कि सही है इस करारदाद में जो सोच आ रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अभी खामोश है, उधर से भी ओनरशिप आया। खामोशी नीम रजामंदी होती है। जरूरत इस बात की है कि इसको दुरुस्त करें, इस गलती को, और वो आज दुरुस्त होनी चाहिए थी। अल्लाह करे इसके बाद ही कर दें। नाज़िर शाहिद का काना बासी नून लीग की टिकट पर नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि जिस तरह से नून लीग जबरदस्ती सहूलतकारों की मदद से इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रही है, जबकि अवाम इन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन नवाज शरीफ को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। और इस तरह तो अवाम इनसे नफरत करेगी, और मैं नून लीग का साथ देता हूँ, और इसकी वजह से अवाम मुझसे भी नफरत करेगी, और मेरा नाम भी तारीख में गलत अल्फाज में याद किया जाएगा। अब तो नाज़िर शाहिद का काना बासी के कारकुन भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नून लीग अपनी सहूलतकारी में इस हद तक गिर चुकी है, वो जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए हर तरह का गैर आईनी गैर कानूनी काम करने को तैयार है, और यही वजह है कि अवाम इनसे मजीद मुतनफर होती जा रही है। इसके बावजूद नवाज शरीफ उनके सहूलतकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि अवाम आखिर इनके बारे में क्या सोचती है, और अवाम इनसे दिन ब दिन इतनी ज्यादा मुतनफर क्यों होती जा रही है। बस नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार इस बात पर बजिद हैं कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह से जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। इनकी तरफ से अवाम भाड़ में जाए, अवाम जो भी सोचती है सोचती रहे, लेकिन इन्होंने जो करना है, जो जहन बना लिया है, ये वही करेंगे। लिहाजा नाज़रीन, ये नवाज शरीफ की सहूलतकारी करते हुए जबरदस्ती से इस मुल्क पर मुसल्लत करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी ये कामयाबी आर्जी होगी। जो इलेक्शन का दिन होगा उस दिन अवाम निकलेगी और वो PTI के उम्मीदवारों को ही वोट देगी। उस दिन इनकी सारी ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाएंगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।